हिंदुस्तान में हो रही लगातार चोरी डकैती पर आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच में तू मैं हो रही है। आपको पता होगा कि अयोध्या में लगातार चोरी हो रही है। सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके हैं। 700 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए चोरी हो चुके हैं। साथियों, बड़े बड़े चोर सामने आ रहे हैं जिनकी तनख्वाह 15-20 हज़ार थी, आज उन्होंने अरबों की संपत्ति बना ली है। वजह जानते हैं क्या? वजह यह है कि राम मंदिर में जो दान का पैसा जाता है उसको लूटा जा रहा है। चोरी लगातार हो रही है, डकैती हो रही है, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ गिर गए हैं। सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ की इसमें गलती है कि नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें गलती योगी की नहीं बल्कि योगी गुजरात लॉबी की है। आज गुजरात लॉबी की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार बदनाम हो रही है। साथियों, मैं एक करके आपको सामने कई वीडियो आपके सामने रखता हूं। आपको बताऊंगा कि आज योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आपस में एक दूसरे के लिए दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि आज मोदी के कर्मों की सजा, गुजरात लॉबी की सजा आज योगी आदित्यनाथ को भुगतनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अयोध्या से निकल कर आई है। अयोध्या में एक जो है नागरिक है जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। सुनिए ये वीडियो। में एक बड़ा गुण है, कुछ चोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये जो गुण है वो कहा जाएगा भाई, वो चोरों बेईमानों को बगल खड़ा नहीं होने देते। आप वो कैसे करेंगे? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना, गुजरात लॉबी ने बनाया है ना, यूपी ने थोड़ी बनाया। योगी बिल्कुल भगा दे। सुना आपने क्या कहा है? इस नागरिक ने कहा है, इस धर्मसेना के नागरिक संतोष दुबे ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ चोरों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने बनाया है, जब ट्रस्ट दिल्ली सरकार ने, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने बनाया, गुजरात लॉबी ने बनाया, तो योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं? आपको पता होगा ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं। ये वही चंपत राय साथियों जिसके राजकाज में लगातार अयोध्या में लूटपाट मची हुई है। इससे कई बार शिकायत की गई कि अयोध्या में लूटपाट हो रही है, चंदे का पैसा चोरी हो रहा है, सोने चांदी के जेवरात चोरी हो रहे हैं, असली सोना हटाकर नकली सोना रखा जा रहा है। लेकिन चंपत राय ने आज तक एक बार भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जिसने भी शिकायत की थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। वहाँ जो कैमरे लगे हुए थे उन्हें डिलीट कर दिया गया। ये चंपत राय सबसे बड़ा गुनहगार है साथियों। और आज जब चोरी का खुलासा हुआ तो चंपत राय बीमार हो गया, भाग गया, प्रदेश छोड़कर ये केरल भाग गया, बीमार हो गया ये, क्योंकि इसे पता है कि अब कानून डंडा चलेगा, इसे पता है कि अब संवैधानिक डंडा चलेगा, इसे पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का इंटर चलेगा, SIT की जाँच होगी, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, इसलिए प्रदेश छोड़कर भाग गया है। ये सेफ जोन में चला गया है साथियों। यही नहीं, अभी एक वीडियो और आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़े खुलासे हो गए हैं। देखिए, ये खुलासा इस प्रकार हुआ है कि अयोध्या में 1 रुपये में अमित शाह के बेटे को जमीन दे दी गई। सोचिए, अफीम कोठी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, वो 1 रुपये में अमित शाह के बेटे को दे दी गई है। आखिर कौन है अमित शाह का बेटा? कौन है वो? क्या कोई देश का महान नागरिक है? कोई मसीहा है? कोई महामानव है? आखिर क्यों उसे 1 रुपये में जमीन दे दी गई? सरेआम लूट मची हुई है अयोध्या में, और लूटने वाले कोई और गैर नहीं है, कोई महमूद गजनवी नहीं है, कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, अपने आप को राम भक्त कहते हैं। राम भक्त के नाम पर ये लोग राम के नाम की लूट मचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो को देखिए पहले आप। मुख्यमंत्री क्या कर ले? उनके हाथ में क्या है? यहाँ जब सब कब्जा गुजरातियों को हो गया, यहाँ अफीम कोठी को 1 रुपये में 99 वर्ष के लिए अमित शाह के लड़के को मिल गया। अब योगी बेचारे क्या कर ले इसमें? आप बताइए, मुख्यमंत्री क्या कर ले? सुना आपने, 1 रुपये में 99 साल के लिए अमित शाह के बेटे जय शाह को यहाँ जमीनें दे दी गई हैं, लीज पर दी गई हैं साथियों। मतलब अमित शाह ने खरीदा नहीं है, बल्कि अमित शाह को लीज पर दे दिया गया है 99 साल के लिए। भले अमित शाह का बेटा 99 साल ना जिए, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जमीन दे दी गई है। अयोध्या में पूरी तरीके से गुजरात लॉबी का कब्जा हो गया है। अयोध्या में जितने भी ठेके उठ रहे हैं, चाहे सड़कों के ठेके हों, चाहे बोटिंग का ठेका हो, राम मंदिर बनाने का ठेका हो, साफ सफाई का ठेका हो, सिक्योरिटी गार्ड का ठेका हो, सभी ठेकों पर आज गुजरात लॉबी का कब्जा है। गुजरात लॉबी हावी हो चुकी है। पूरे यूपी को गुजरात के अंडर में कर दिया गया है। आपको पता होगा कि जितने भी भगोड़े इस समय हिंदुस्तान से भाग कर बाहर गए हैं, वो सब मोदी सरकार के राज में भाग कर गए हैं। और उनमें से 70% भगोड़े गुजरात के अंडर के लोग हैं, गुजरात के निवासी हैं। आखिर गुजराती इतने लुटेरे क्यों होते हैं, आज पता चल गया है साथियों। आपने ये वीडियो देखा। अब आपसे मेरा अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी राय जरूर दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि देश में ये सरकार चल रही है, ये सरकार जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहती है, अपने आप को कहती है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े महानायक हैं। सोचिए, हिंदुओं के राज में, हिंदू सरकार के राज में हिंदू मंदिरों पर लूट मचा रखी है, लूटी जा रही है। अगर यही सरकार समाजवादी पार्टी की होती, कांग्रेस की सरकार होती, अगर किसी मुसलमान की सरकार होती, तब तक देश में आग लग गई होती, अब तक आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया जाता। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी सरकार के लिए कोई चूं तक नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज डरते हैं लोग योगी मोदी से।
अगर कोई बोलेगा तो उसके घर पर हंटर चला दिया जाएगा, उसके घर पर जेसीबी चला दिया जाएगा। इसलिए आज कोई चूत नहीं बोल रहा है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कोयला घोटाला हुआ तो आपने देखा 1600 करोड़ रुपए का कोयला चोरी हो गया, राम मंदिर से सोना चोरी हो गया। आपने देखा होगा कि ईवीएम जलाकर राख कर दी गई, सबूत को मिटा दिया गया, सरेआम ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष सरकार को तहस नहस कर दिया गया। क्या क्या नहीं हुआ इस सरकार में, क्या क्या नहीं हुआ। शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया, खान सर जैसे लोगों के साथ भेदभाव किया गया, छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, परीक्षाएं लीक कर दी गई, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। आखिर क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपसे पूछता हूं। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो आप खुद तय करिए कि क्या ये सरकार आपके फायदे के लिए या क्या आपके नुकसान के लिए है। आपको पता होगा कि आज देश में जितने भी संस्थाएं हैं, आज सब प्राइवेटेशन हो गया है, सब पर अडानी कब्जा हो गया है। इसलिए मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।